Hello everyone. I hope you all will be fine at home. Today I am going to teach the students of class 8 your first chapter, and the name of chapter is The True Beauty, and its poet is Thomas Carlyle. In this chapter I will teach you what is true beauty. इस चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि ट्रू ब्यूटी क्या है, वास्तविक सुंदरता है क्या। अब ट्रू ब्यूटी के बारे में आपको जानकारी होगी। ब्यूटी कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और इसको दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, एक्सटर्नल ब्यूटी, एंड सेकंड इंटरनल ब्यूटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन दोनों के बीच अंतर क्या है? फर्स्ट, मैंने कहा एक्सटर्नल ब्यूटी। आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, जो लोग बाहर से सुंदर दिखाई देते हैं, जिसका फेस बहुत सुंदर है, बढ़िया है, अच्छा है, जो दिखने में जिसका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल ब्यूटी। उसको हम बाहरी सुंदरता का रूप दे रहे हैं। वो एक बाहरी सुंदरता के रूप में जाना जा रहा है। मीन्स उसके सामने के अपीयरेंस, उसके फेस, उसकी वो कितना व्यक्ति सुंदर है, ये चीज जज करके हम उसको वास्तविक सुंदरता नहीं कह सकते। वो आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी हुई, बाहरी सुंदरता है वो। इंटरनल ब्यूटी क्या है? अंदर से लोग कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, उसका हृदय कितना खूबसूरत है, उसकी आत्मा कितनी खूबसूरत है। मीन्स उस व्यक्ति में कितने अच्छे अच्छे गुण हैं। ये आपका है इंटरनल ब्यूटी। एक्सटर्नल ब्यूटी हमेशा के लिए नहीं होती है, वो एक समय के बाद उसका नाश हो जाता है। लेकिन आपकी जो इंटरनल ब्यूटी होती है वो हमेशा एवर लास्टिंग ब्यूटी कह सकते हैं इसको हम। कभी ना खत्म होने वाली सुंदरता होती है। चलिए आगे हम चैप्टर देखेंगे। द फर्स्ट 6 लाइन्स, पहले की जो 6 पंक्तियां हैं आपके सामने हैं। पोएट कहते हैं, he that loves a rosy cheek और a coral lip admires। लाइन को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैं एक एक सेंटेंस को डील करूंगा यहाँ पे। he that loves a rosy cheek, वह व्यक्ति, रोजी चिक का मतलब हुआ जिसके गुलाबी गाल, वह व्यक्ति जो गुलाबी गाल को पसंद करता हो, उससे प्यार करता हो। और अ कोरल लिप एडमायर्स, कोरल लिप का मतलब हुआ मूंगे के समान होठ, अर्थात लाल। मूंगा एक तरह का मोती होता है, आप जानते होंगे, जिसको अंगूठी बना करके भी पहना जाता है। वो लाल कलर का होता है। तो कहता है कवि कि लाल होठ जो होते हैं उसकी जो प्रशंसा करता है जो व्यक्ति, और फ्रॉम अ स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, वह व्यक्ति सितारों जैसी आंखों में तलाशता है। क्या तलाशता है भाई? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, मतलब किसी व्यक्ति के लिए दिल में प्यार के पैशन को बनाए रखना, ये चीज तलाशता है। फ्यूल का मतलब यहाँ पे ईंधन हुआ, और ईंधन क्या? पैशन रूपी ईंधन, इच्छा के रूप में ईंधन यहाँ पे आ रहा है। तो व्यक्ति कहता है कि जिसके जो गाल हैं वो गुलाबी हैं, जिसके होठ लाल हैं, और जिसकी आंखें जो है स्टार की तरह हैं, और उसमें वो तलाशता है किसी व्यक्ति के लिए दिल में प्यार के पैशन को बनाए रखने की इच्छा। लेकिन एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, समय के साथ जैसे ही समय बीतता है, पुराने होते समय इन सब चीजों का नाश हो जाता है। धीरे 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 ये खत्म हो जाते हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और इसकी जो ज्वाला होती है, जो लपटें होती है, वो धीरे 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 कम हो जाती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो आप एक्सटर्नल ब्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस 6 लाइन में, ध्यान से सुनेंगे। मीन्स कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत सुंदर है, ये जरूरी नहीं है कि वो इसकी ये जो सुंदरता है वो हमेशा बरकरार रहेगी।
वो समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा उसकी सुंदरता कम होते जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि उसके रिंकल्स, आप जानते हो कि झुर्रियां हो जाती है, बहुत ब्यूटीफुल है। बट आप जब बुढ़ापे की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो सुंदरता है वो धीरे 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 वो खत्म हो रही है, क्योंकि ये एक्सटर्नल ब्यूटी थी आपकी, और ये एवर लास्टिंग नहीं होती है, ये समय के साथ खत्म हो जाती है। इसका जो फ्लेम है वो धीरे 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 धीरे, इसकी जो लपटें होती है अर्थात वो कम होती चली जाती है। तो ये एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में हम बात कर रहा था। अब आपको मैं आगे की जो 6 लाइनें हैं वो बताता हूँ। बट स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, स्मूथ मतलब फ्लोली चलने वाला, बिना रुकावट के। स्टीड फास्ट माइंड मतलब अविचल, अविचल मतलब स्थिर, कांस्टेंट, इसका दिमाग एकदम स्थिर होता है। ऐसे व्यक्ति, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, ऐसे व्यक्ति जिनकी इच्छाएं नेक होती है और डिजायर, इच्छाएं जो होती है वो शांत होती है। मतलब जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, सोच जिसके अच्छे होते हैं और जिनकी इच्छा, तमन्ना जिनकी जो होती है वो बिल्कुल साफ सुथरी होती है। हर्ट्स विथ इक्वल लव का माइंड, और ऐसा व्यक्ति जिसका जो हृदय होता है वो सभी लोगों को समान रूप से देखने वाला होता है। मतलब कोई भेदभाव नहीं, तो वो सुंदर है तो हम उसको ज्यादा पसंद करेंगे, वो अच्छा नहीं दिखता है तो हम उसको नफरत करेंगे उससे। ऐसा नहीं, सभी के साथ इक्वल रिलेशन निभाने वाला, सभी के साथ कोई भेदभाव नहीं करने वाला, मतलब समान रूप से सभी को देखने वाला। किंडल नेवर डाइंग फायर इज वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज। किंडल नेवर डाइंग डाइंग फायरस का मतलब हुआ एवर लास्टिंग लव, कभी ना खत्म होने वाला प्यार। तो ये सारी जो चीजें हैं, स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, हर्ट्स विथ इक्वल लव का माइंड, ये सारे चीज इंटरनल ब्यूटी के अंतर्गत आते हैं। ये चीज आपको दिखाई तो नहीं देगा लेकिन महसूस होगा आपको। कोई व्यक्ति कितना दिमाग से तेज है ये आप उसके दिमाग को देख नहीं सकते, लेकिन उसके वर्क से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना अच्छा है, कितना तेज है, कितना इंटेलिजेंट है। और हम किसी के हर्ट्स को देख नहीं पा रहे हैं लेकिन उसके हर्ट्स में जो थिंकिंग है, जो वो सोच रहा है, जो दिल से वो सोचता है, उस चीज को हम महसूस कर पाते हैं, उस चीज को हम जज कर पाते हैं। तो ये इंटरनल ब्यूटी के अंतर्गत आती है। और बोलता है पोएट, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, मतलब ये कभी अंत ना होने वाला लव होता है, प्यार होता है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है, जहाँ पे ये सारी चीजों की कमी है जिस व्यक्ति में, आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूँ उससे। लवली चिक्स और लिप्स और आईज, ये जो चीजें हैं, चिक्स, लिप्स और आईज, ये देख करके आप बहुत सुंदर लगता है शुरू में, लेकिन ये एक्सटर्नल ब्यूटी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहता है। बट जो चीजें यहाँ पे चर्चा हो रही, स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर, हॉट्स विद इक्वल लव का माइंड, ये सारी चीजें जो होती है वो एवर लास्टिंग होती है, क्योंकि वो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन ये फील कराती है कि नहीं, दीज आर द इंटरनल ब्यूटी। तो पोएट कहता है कि जहाँ पे ये सारी चीजें हैं, आई लाइक, मुझे पसंद है, मैं पसंद करता हूँ, लेकिन जहाँ पे वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पे ये सारी चीजों की कमी है, जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। इसमें केवल इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी का मायने बताया गया कि आप एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ जा रहे हो या इंटरनल ब्यूटी की तरफ जा रहे हो। नो डाउट, जिसका फेस बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कोई सक्सेसफुल नहीं है व्यक्ति, वो भी सक्सेसफुल है। कोई फेस से सक्सेसफुल या सुंदरता के कारण सक्सेसफुल नहीं होता है। हाँ, जिसका हृदय जरूर सुंदर हो वो व्यक्ति जरूर पूजा जाता है और सभी लोगों के द्वारा पसंद भी किया जाता है। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि ब्यूटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक बाहरी सुंदरता है जो हम फेस से देख करके पता करते हैं, एक आंतरिक सुंदरता होती है जो हम सोल, आत्मा और हृदय, ये सारी चीजें आंतरिक सुंदरता के अंतर्गत आती है, जिसमें हम फील करते हैं
और ये एवर लास्टिंग होती है। एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल ब्यूटी ये कभी ना खत्म होने वाला सुंदरता है, ये कभी खत्म नहीं होती है। एक्सटर्नल ब्यूटी को किसी प्राकृतिक कारणों से या किसी अन्य कारणों से उसको खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन इंटरनल ब्यूटी को हम खत्म नहीं किया कर सकते हैं। इसमें जो भी वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम लगा हो उस वर्ड्स को हाईलाइट करके आप सेंड करेंगे। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ उस क्वेश्चंस को। आई होप कि आप सबों के पास बुक्स होंगी तो आप उसमें देख लेंगे। अगर बुक्स नहीं भी है तो आप यहाँ पर बने रहेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस के ऊपर भी चर्चा करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके बुक्स का पेज मैंने लिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है ही दैट लव्स अ रोजी। आप आराम से आप भर सकते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लिप, चीक, चिन और आइस। आप सबको आंसर पता चल गया होगा, आपके पोएम की लाइंस में दिया हुआ ये। सेकंड है हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग। ये भी आप अच्छे से फील कर सकते हैं, ये भी आपके पोएम का लाइन है। अब आ जाइए सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें कुछ 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं क्वेश्चन को डील करता हूँ। आप लिखने का कोशिश करेंगे आंसर को, अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ये क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू फ्लेम्स ऑफ लवर्स हार्ट्स वेस्ट अवे। मतलब वेयर डू द फ्लेम्स ऑफ लवर्स हार्ट वेस्ट अवे। लवर जो एक आशिक होता है उसका जो फ्लेम्स होता है, उसके हर्ट्स का जो उसकी फ्लेम लपटे जो होती है वो कहाँ पे वेस्ट अवे हो जाता है, मतलब बुझ जाता है या कम हो जाता है या बंद हो जाता है ना। तो आप लिख सकते हैं व्हेन द ब्यूटी ऑफ फेस डिके इन ओल्ड टाइम। आप जानते हैं कि समय के साथ साथ जो हमारी ब्यूटी है, हमारा जो चेहरा है एक साथ एक जैसा नहीं रहता है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम बदलते रहता है। कोई बच्चा आपको शुरुआत में बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो अप होता है उसका जो चेहरा है, उसका जो फेस है वो उसका बदलते रहता है ना। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जो बच्चा 10 साल की अवस्था में जो इतना सुंदर दिख रहा है वो 30 साल की अवस्था में भी वो उतना सुंदर दिखे। तो अकॉर्डिंग टू टाइम ये बदलते रहता है। सो आप इसमें लिख सकते हैं द फ्लेम्स ऑफ लवर्स हस्ट वेस्ट अवे। कब? तो डिके इन ओल्ड टाइम, द ब्यूटी ऑफ फेस डिके इन ओल्ड टाइम। पुराने समय जैसे जैसे पुराना होते जाता है वैसे वैसे उसका जो ब्यूटी है वो खत्म होते जाता है, नष्ट होते जाता है। उसकी जो लपटें होती है फायरस की वो कम होते जाती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट किंडल नेवर डाइंग फायर्स। तो इसमें आप लिख सकते हैं स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, calm desires are the things that kindle never dying fires। मतलब कभी ना अंत होने वाला क्या है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट डिस्पाइज एंड व्हाई। कवि क्या क्या चीज से नफरत करता है और क्यों करता है। तो द पोएट, आप यू कैन राइट हियर द पोएट डिस्पाइजेस द ब्यूटी ऑफ फेस। वो फेस की सुंदरता से नफरत करता है, घृणा करता है। क्यों भाई? बिकॉज द ब्यूटी ऑफ फेस गेट डिस्ट्रॉयड इन ओल्ड टाइम बट द इंटरनल कैरेक्टर नेवर इन। कहने का मतलब हुआ कि वो फेस, मैंने भी बताया था आपको कि जो आपका एक्सटर्नल ब्यूटी है, जो फेस है, वो धीरे धीरे समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी है, इंटरनल कैरेक्टर्स जो आपके अंदर जो गुण छुपे हुए हैं वो कभी खत्म नहीं होता है। इस कारण से वो the poet despised the beauty of face. The last question is that why does the poet call time old in line 5। वहाँ पे
एक 5वीं लाइन में आप देख सकते हैं कि पोएट ने ओल्ड ओल्ड का चर्चा किया, वहाँ पे टाइम को ओल्ड बताया। यहाँ पे क्या मतलब है उसका? तो द पोएट कॉल्स टाइम ओल्ड, क्यों बोलता है इसको? बिकॉज द टाइम नेवर स्टे एट वन पोजिशन, समय कभी भी एक स्थिति में नहीं रुकता है। आज कल या आपका समय जो है निरंतर प्रगति पे है, निरंतर बढ़ते जा रहा है, इसको हम आप रोक नहीं सकते हैं। इट रन्स एवरी सॉरी ये हमेशा चलते रहता है। एंड बिकम ओल्ड फॉर अ पर्सन इन हिज ओल्ड एज, और ये हर व्यक्ति के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं, समय सबके लिए आगे बढ़ते रहता है। और जब समय बीतता है तो हम समय के साथ साथ हम भी बूढ़े हो जाते हैं, हम भी बड़े हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। तो ये ओल्ड इसलिए वहाँ पे चर्चा किया गया। ओल्ड का मतलब वहाँ पे टाइम है ना। अब इसके नीचे ग्रामर भी दिए गए है ना, आप सी नंबर में देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मे, मस्ट, वुड, कैन एंड माइट, दीज आर द मॉडल्स। ये मॉडल वर्ब है, आप मॉडल के बारे में जानकारी होगी आपको, आप भर सकते हैं। द ओल्ड कार ब्लैंक ब्रेक डाउन एनी टाइम, एक पुरानी जो कार है वो कभी भी खराब हो सकती है, तो उसके खराब होने की संभावना ज़्यादा ही है, क्योंकि पुरानी है भाई, तो 50% संभावना है कि वो कहीं आप जा रहे हैं तो खराब हो सकती है। तो इसमें कौन सा मॉडल आप यूज करेंगे? द वंडर्ड, वी वंडर्ड, वी कैन द सॉरी दो वी वंडर्ड व्हेन द बोरिंग मूवी ब्लैंक एंड, हम लोग चाह रहे थे कि ये बोरिंग मूवी कब खत्म हो जाए। थर्ड नंबर है, दे ब्लैंक गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल अब्रॉड जा सकते हैं। क्या संभावना है, कितनी संभावना है? अकॉर्डिंग टू, अब संभावना जो होती है पॉसिबिलिटी, उसके अनुसार भरेंगे। आई ब्लैंक स्विम मच फास्टर नाउ, मैं और तेज या ज़्यादा तेज स्विम कर सकता हूँ अभी। यू ब्लैंक रीच स्कूल इन टाइम, तुम समय पर या समय से स्कूल पहुँच सकते हो। तो आपके पास 5 मॉडल दिए हुए हैं और 5 ऑप्शन भी हैं, आप इसको फिल करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको हेल्प करूंगा फिल करवाने में, ठीक है? बट पहले आप खुद से इसको ट्राई करेंगे। इसके नीचे दिया हुआ है, राइट आउट दीज वर्ड्स यूजिंग ई आर और ओ आर विच एवर इज करेक्ट। दो यहाँ पे एक वर्ड आप पढ़े होंगे ग्रामर में, एक चैप्टर, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब जो हम अंतिम में लगाते हैं, प्रीफिक्स जो शुरुआत में है ना। जैसे हैप्पी के पहले अगर हम अन लगा दिए तो वो अनहैप्पी, तो यू एन यहाँ पे उसका प्रीफिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे हमको सफिक्स इस्तेमाल करना है। तो सफिक्स ई आर है और ओ आर है, तो जो दोनों में से कोई जो आपको सुटेबल लगता है उस वर्ड के लिए, तो वहां पे आप उसको यूज करेंगे। जैसे COMPUT, अब आपके दिमाग में एक वर्ड आ रहा होगा यहाँ पे कंप्यूटर, तो ओ आर तो नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ई आर, कंप्यूटर, COMPUTER। तो आप इसको ई आर लगा करके उस वर्ड को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको पूरा करेंगे, ये आपका होमवर्क भी है। मैं सबसे पूछूंगा अभी कि किन लोगों ने कंप्लीट किया। तो आप A, B, C और D ये चारों एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और पोयम को लर्न करेंगे। अगर किसी को पोयम में समझने में दिक्कत है तो मुझे वापस लिख भेजेंगे कि मुझे सर ये लाइन में या ये स्टैंजा में मुझे दिक्कत है। आई होप मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा और आप पूरी तरह से संतुष्ट करूंगा। लेकिन ये जो होमवर्क मैं आज दे रहा हूँ आपको, ये पूरा कंप्लीट करना है। आई विल चेक। और ये सारे चीज़ आप नोट्स कॉपी में, आई होप कि आप लोगों ने कॉपियाँ खरीद ली होगी, ये सारे आप नए कॉपी में बनाएंगे। चैप्टर 1 आपको मैंने आज कंप्लीट कराया है, धीरे धीरे मैं आपको और भी चैप्टर्स की तरफ ले जाऊंगा, इसके बाद ग्रामर की तरफ भी। आप घर पे रहें लेकिन पढ़ाई जारी रखें। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ आज समझ में आया हो। थैंक यू।